लेकिन सनातनी बात आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि वर्तमान का समय जो है वो 10 जुलाई तक ऐसा है जहां परिस्थितियां विकट और विकट और विकट होती जाएंगी और इससे बाहर निकलने का रास्ता किसी के पास भी नहीं होगा। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई। इधर उधर पैसों को लगाने की जगह शांति के साथ इस समय पर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखिए, पैसों को अपने पास संभाल के रखिए। इन्वेस्टमेंट का समय आपके लिए आएगा, तब कर लेना। इस समय पर धैर्य से शांति के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिए। जहां नौकरी कर रहे हैं वहां करते रहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही है, पदोन्नति नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आपकी नौकरी चल रही है, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ये चाहता है कि युद्ध के रोकने की जो पहल वो कर रहा है, इसमें ईरान की तरफ से कोई निकल करके आए तो अमेरिका को ये पता चल सके कि इस समय ईरान की कमान किन लोगों के हाथों में है और वो उन्हें भी टारगेट बना सके। यानी एक तरीके से अमेरिका ऐसी चाल चल रहा है जिसे कुछ हद तक ईरान समझने में कामयाब जरूर रहा है और इसीलिए उसने सिरे से शांति वार्ता को नकार दिया है। लेकिन सनातनी बात आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि वर्तमान का समय जो है वो 10 जुलाई तक ऐसा है जहां परिस्थितियां विकट और विकट और विकट होती जाएंगी और इससे बाहर निकलने का रास्ता किसी के पास भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां जिस तरह की हैं, काल सर्प योग का निर्माण जो हो रहा है ब्रह्मांड के अंदर, वो इसी तरह की परिस्थितियों को जन्म देता है। ऐसे में अमेरिका की बात पर ईरान भरोसा नहीं करेगा और अमेरिका भी केवल और केवल एक दिखावा कर रहा है शांति की पहल की, यानी युद्ध विराम की, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर एक दूसरे के प्रति और कट्टरता बढ़ेगी, ये बात निश्चित है। युद्ध के हालात और खतरनाक होंगे, ये बात भी निश्चित है। और जो मोदी जी ने आशंका जताई है वो कुछ हद तक उनकी दूरदर्शिता है, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हाँ, वास्तव में संकट गहरा है। सनातनियों, वर्तमान हालात को मैं बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था। अब तो आप केवल उन घटनाओं को घटित होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में सनातनियों, साल 2025, 30 मार्च 2025 और अब हम मार्च के उसी अंतिम समय में खड़े हैं जहां मार्च 2026 अब समाप्त होने को है। और इस एक साल का आकलन आप स्वयं करके देख लीजिए कि हालात कहां से कहां पहुंच चुके हैं। यानी अधर्म को समाप्त करने के लिए जो भी परिस्थितियां बननी है, सत्य को स्थापित करने के लिए जो भी माहौल इस दुनिया में जरूरी है, ये दुनिया उसी और अपने कदम बढ़ा रही है। तो जिन लोगों को लगता था कि 30 मार्च 2025 के बाद धर्मयुग की जो मैं बात कर रहा हूं वो बेमानी है, तो अब एक साल बीत चुका है। अब आप आकलन कर लीजिए कि जो बात मैंने 30 मार्च 2025 के बाद के लिए कही थी कि धर्मयुग का पहला दिन है और अब अधर्म ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, यानी धर्म की स्थापना का कार्य होकर रहेगा, तो वर्तमान के हालात उन सबको परेशानी में डालने वाले हैं जो अधर्म के रास्ते पर हैं। ऐसे में सनातनियों, वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो बहुत ही विकट है। विकट इसलिए भी है क्योंकि एक बात ऐसी है जिस पर किसी ने अभी तक गौर किया ही नहीं है। और जानते हैं वो बात क्या है? इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का क्षय हुआ है। यानी इस साल के राजा जो हम बृहस्पति मानकर चल रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो प्रतिपदा तिथि का ही क्षय हो चुका है। और अगर प्रतिपदा तिथि का ही क्षय हो चुका है तो इस साल राजा बृहस्पति नहीं बनेगा, बल्कि राजा विहीन ये वर्ष जरूर कहलाएगा। तो आप सोच लीजिए, राजा ना हो और सेनापति के कंधों पर दायित्व हो, अर्थात मंगल के कंधों पर दायित्व हो, और मंगल उदय हो चुके हैं। ऐसे में परिस्थितियां भयानक तो जरूर होंगी। काल सर्प योग भी बन रहा है तो परिस्थितियां जटिल जरूर होंगी। लेकिन सनातनियों, इन चीजों का आकलन आखिर आप तक जब मैं देता हूं तो आपके मन में भी एक प्रश्न आता होगा, इन आकलन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इन परिस्थितियों को कैसे लें? तो एक बात को समझिए, बहुत बार ऐसा होता है जब आप कोई निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद में आपको लगता है कि काश उस समय ये निर्णय ना लिया होता, या उस समय परिस्थिति ना बनी होती तो आज हम बहुत अलग स्थिति में होते। लेकिन जानते हैं आप उस समय पर उन परिस्थितियों के अंदर आप क्यों घिर जाते हैं और क्यों वो निर्णय ले लेते हैं जो आपको आगे जाकर के नुकसान देते हैं? क्योंकि वर्तमान की जो परिस्थितियां होती हैं
जिस समय आप निर्णय ले रहे होते हैं, उस समय ग्रहों का आकलन हमें यह बताता है कि इन परिस्थितियों को हमें कैसे लेना है, यह धोखा है या हमारे लिए मौका है। और इसीलिए वर्तमान के समय में अमेरिका जो भी ईरान के साथ कर रहा है वो सरासर धोखा है। ये ईरान के लिए मौका नहीं है, ये शांति की वार्ता की पहल नहीं है, ये युद्ध विराम की पहल नहीं है। ये युद्ध और भड़केगा, परिस्थितियां और विकराल होंगी, और ऐसे में हम सबको आने वाले समय के अंदर अपने आप को उन परिस्थितियों के लिए तैयार तो जरूर करना है जहां सुविधाओं का अभाव जरूर होता है। ऐसे में सनातन एक बात को समझ लीजिए, अभी जुलाई तक, 10 जुलाई तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी, और 10 जुलाई के बाद का समय क्या होगा इसकी समीक्षा हम जून में करेंगे, जब हम अप्रैल, मई और आधा जून देख चुके होंगे कि इन 2.5 महीनों में दुनिया के अंदर परिस्थितियां क्या रही हैं, और उसी के आधार पर जुलाई के आगे के समय का निर्धारण होगा। इसीलिए अभी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझदारी से इस समय पर निर्णय लीजिए। इधर उधर पैसों को लगाने की जगह शांति के साथ इस समय पर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखिए, पैसों को अपने पास संभाल के रखिए। इन्वेस्टमेंट का समय आपके लिए आएगा, तब कर लेना। इस समय पर धैर्य से, शांति के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिए। जहां नौकरी कर रहे हैं वहां करते रहिए, कोई बात नहीं। अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही है, पदोन्नति नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आपकी नौकरी चल रही है, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। व्यापार में कमाई ना हो रही हो, लेकिन अगर आपके खर्चे भी चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इन बातों को ध्यान रखिए और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए। और ऐसी परिस्थितियों को आप जीवन के अंदर पहले भी कोविड के समय पर देख चुके हैं, जहां हम सब अपने घरों के अंदर कैद थे। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो हमें सीमित संसाधनों के अंदर जीने के लिए विवश करेगी। यानी आप चाह करके भी आवश्यकता से ज्यादा चीजों का उपयोग नहीं कर पाओगे। आने वाले समय के अंदर ऐसी परिस्थिति जरूर बन रही है। लेकिन उसके साथ में कुछ एक इंडिकेशन मुझे ऐसे भी मिल रहे हैं, जो ग्रहों के आकलन के आधार पर भी और वर्तमान के अंदर पिछले 3-4 दिनों में मैंने जो नोटिस किया है उसके आधार पर भी, कि आने वाले समय के अंदर इंटरनेट को लेकर के भी कुछ बड़ी समस्या हमारे सामने आ सकती है। ऐसा भी मेरा एक आकलन है। इसीलिए परिस्थितियां थोड़ी विकराल जरूर होंगी और इस समय पर हमें धैर्य के साथ काम लेना होगा, ये बात भी निश्चित है। इन परिस्थितियों को ना तो हमने जानबूझ करके पैदा किया है, लेकिन इन परिस्थितियों को भुगतना ये हमारी विवशता है। और जिन लोगों ने इन परिस्थितियों को पैदा किया है वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने जो कर दिया है उसका घातक परिणाम उनके लिए क्या होगा। सनातन युग परिवर्तन के समय में ऐसी ही गलतियां होती हैं, जब व्यक्ति सामने वाले को बहुत छोटा समझ करके एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसके लिए फिर बहुत बड़े विनाश का कारण बनता है। और वर्तमान में दुनिया ये सब कुछ शुरू कर चुकी है और अंत अब प्रकृति करेगी। इसलिए युद्ध के हालात तो नहीं रुकेंगे, और वर्तमान के अंदर भी जो कुछ हुआ है कालसर्प योग के निर्माण के साथ ही ये परिस्थितियां भी अब रुकने वाली नहीं है। जितनी भी शांति वार्ताएं हैं सब धोखा है। परिस्थितियां धीरे धीरे और बिगड़ेंगी, और इन परिस्थितियों का मुकाबला तो हमें करना ही होगा, ये बात भी निश्चित है। एक भक्त ने बताया परसों कि जी आपके विषय में ऐसे ऐसे फोटो स्टेट करा के लाया, वो ये कबीरपंथी शब्दावली का फोटो स्टेट करा रखा उसने, और ये कबीरपंथी शब्दावली हमारे पास रखी थी, इसमें दिखाते हैं आपको। अब ये हो गया बच्चों, आपने दास ने आपको एक पारखी बना दिया, अपने वो कबीरपंथी रहा है काफी वर्षों से, और कहा जी अब आंख खुली हमारी तय, हम तो नकली पंथ में फंसे पड़े थे, कति काल के दूता ने जकड़ रखे थे, अब इन प्रमाणों को देखकर आंख खुली हमारी। और वो दिखाते हैं आपको, देखिएगा, ये है कबीरपंथी शब्दावली। और इसका वही संशोधक है जो कबीर सागर का संशोधक है। कबीर आश्रमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद बिहारी निर्मित, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब देखिएगा, इसके 698 पृष्ठ पे कबीरपंथी शब्दावली के
यहां से स्टार्ट होता है। 44 नंबर शब्द है, 44 नंबर शब्द, गुरु लाए मुक्ति के पान प्रीतम आए हो। पान परवाना देत जीवन को, वह पावन सुख धाम जिनको परमात्मा सही पर वो अपना सच्चा नाम देगा, उनको सुख धाम सतलोक प्राप्त होगा। 14 लोक पर ज्योत निरंजन, 3 देव प्रधान और तीर्थ व्रत और 4 वेद में, इनमें जगत भुलान। और 7 सूरत के ऊपर कई 100 पुरुष, पुराण पुरुष माने आदि पुरुष है। और सही छाप गुरु हंस वहां से लाए, सही छाप असली मंत्र गुरु यानी परमात्मा जी स्वयं वहां से लाए। समर्थ के फरमान, उस समर्थ का फरमान लेकर आए। सतयुग त्रेता द्वापर कहिए, त्रेता मुनिंद्र, सतयुग में सत्सुकृत कहिए, त्रेता मुनिंद्र नाम, द्वापर में करुणानिधि स्वामी, और कलयुग कबीर निधान। फिर काल को जीव कहीं नहीं माने, और कोट सुने जो ज्ञान। जैसे लाख अग्नि में पिंगले, बिछुड़ते हैं काट समान। जैसे लाख एक पदार्थ होता है, अग्नि के पास तो पिंगल जाता है, बाहर दूर करते ही वो उसाई कठोर हो जाता है। तो काल के जीवों का स्वभाव बताया है कि सत्संग सुनेंगे जब तक भगत से दिखेंगे। अब बड़े महान भगत हैं, बाहर जाएंगे वो बकवाद करेंगे, लेकिन सही वही होगा भक्त जो सत्संग और बाहर एक जैसा आचरण रखेगा। तो क्या कहते हैं, जैसे लाख अग्नि में पिंगले और बिछुरत काट समान करड़ी हो जा। जो कर्ता से जे कर्ता से सब जग उपजो, जिस कर्ता से सारा संसार उत्पन्न हुआ, भूले ठोर ठिकान उसको भूल के, और जुगन जुगन के बिछड़े हंसा फिर भेंटे पुरुष पुराण। अब युगन युगन के बिछड़े हुए भक्तात्मा उस भगवान से को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कहते हैं बैठे पुरुष पुराण, 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी। वो 13 पीढ़ी, जो 13वीं पीढ़ी है वो है ज्ञान का गढ़, ज्ञान राजधानी। दोनों दीव ले पान, दोनों दीन ले पान। दोनों दीन माने हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लेंगे उस 13वीं पीढ़ी वाले थे। राजा रंग सकल फिर आवे, राजा और रंग सभी नाम लेंगे और छोड़े कुल अभिमान। और 5500 बीते जब चल है पंथ निशाने। होय होय होय। जब चल है पंथ निशान, घर घर सत शब्द जो फैले, घर घर में उस सतनाम का जिक्र चलेगा, घर घर में सतनाम प्राप्त होगा। और सतयुग बरते आन, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा सूर्य संसार में। सतयुग बरते आन, और साहेब कबीर आए निज घर सो फगुआ दीनो नाम। जो इस 13वीं पीढ़ी ने चलावेगा परमात्मा कबीर ही समझ लेना। निर्गुण भक्ति रूप कलयुग में वेद मरव नहीं जान। तो इन सब प्रमाणों को आपके रूबरू करने का दास का उद्देश्य है कि अब डगमग ना होना, बने बनाए काम ने बिगाड़ मत लेना, किसी काल के दूत से भ्रमित होकर। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। और जब आप ऐसे उमड़ कर आते हो, दास का हौसला बढ़ जाता है कि दास परमात्मा ने जो मजदूरी दी थी दास की सफल हो गई है। पूरा विश्व जागेगा, भक्ति पर लागेगा, सारे संसार का कल्याण होगा। आपकी 101 पीढ़ी पार होगी, ये नोट कर लेना। बोलो सतगुरुदेव। सत सत।